आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्यारे छात्रों, हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित भिन्नों को उनके सरलतम रूप में बदलिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हम किसी भिन्न का सरलतम रूप हमें कब प्राप्त होगा। देखिए, यहाँ पर एक परिभाषा हमने लिखी है कि जब किसी भिन्न के अंश व हर में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो उस भिन्न के उस रूप को हम सरलतम रूप कहते हैं। तो आइए हम पहला प्रश्न हल करते हैं। ए भाग में हमें 48/60 भिन्न का सरलतम रूप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 48 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। 48 के गुणनखंड आप इस प्रकार ही निकालते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छिक्का 12, 2 तिया 6। इस प्रकार आपके 48 के गुणनखंड क्या क्या आ गए? 48 के गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 1। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 48 के एक के अतिरिक्त अन्य कई गुणनखंड है, तो इसका हम सरलतम रूप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार जब आप 60 के गुणनखंड करेंगे, 60 के गुणनखंड करेंगे तो उसके गुणनखंड क्या आ जाएंगे? ये 2 से विभाज्य है, तो 2 तिया 6। इस तरीके से आप गुणनखंड करेंगे तो इस प्रकार आपको आ जाएगा 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो ये आपके 60 के गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 1। देखिए, इसके भी एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड है, तो ये अभी हमारी जो भिन्न है सरलतम रूप में हमें नहीं दी गई है। कभी कभी आपसे प्रश्नों में इस प्रकार की भिन्न 1/2 दी गई होगी और वो कहेगा इसका सरलतम रूप कीजिए, पर इसका जब आप एक का गुणनखंड देखेंगे तो एक उभयनिष्ठ है, 2 में भी एक ही उभयनिष्ठ है, तो ये खुद में अपने आप में सरलतम रूप में भिन्न है। तो इस प्रकार की भिन्नों का हम सरलतम रूप नहीं ज्ञात करेंगे। तो आइए हम 48/60 का सरलतम रूप ज्ञात करते हैं। जब ये देखिए 48 और 60 दोनों 2 से विभाज्य हैं, तो हमें यहाँ से पहले प्राप्त होगा 24 और नीचे क्या प्राप्त होगा? 30। ठीक, अब 24/30, 24/30 देखिए 24 के गुणनखंड यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ये देखिए ये वाला भाग 24 के गुणनखंड को दर्शाता है। तो इसमें भी आपके एक के अतिरिक्त अन्य कई गुणनखंड है, तो ये 24 और 30 दोनों 2 से विभाज्य हैं। तो इसे भी जब दोबारा आप 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 10 बचेगा, 2 पंजे 15, तो 12/15 आ जाएगा। 12/15 अभी भी इसके अनेकों गुणनखंड निकलेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए ये 12 के गुणनखंड को ये प्रदर्शित कर रहा है। 2, 2, 3 और 1 के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी इसके हैं, तो इसका भी हम सरलतम रूप ज्ञात करेंगे। तो ये दोनों 3 से विभाज्य हैं, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। तो अब हमें यहाँ से प्राप्त हुआ 4/5। ठीक है, अब 4/5 का उभयनिष्ठ गुणनखंड देख लेते हैं। 2 दूनी 4 और 1, 5 गुणा 1, तो 4/5 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है? 1। तो इसलिए ये आपका 48/60 का सरलतम रूप क्या आ गया? 48/60 का सरलतम रूप 4/5 है। सरलतम रूप 4/5 है। ठीक है, तो इस प्रकार हम अन्य प्रश्न हल करेंगे। तो अन्य सभी प्रश्नों को हम सीधे हल करेंगे। ये गुणनखंड वाली प्रक्रिया हम नहीं करके दिखाएंगे, आपके समझने के लिए थी, ना ही ये भाग आप परीक्षा में हल करके आएंगे। ये भाग आपके खाली समझाने के लिए। ठीक है, इस प्रश्न का भी भाग करने से पहले आप ये विभाज्यता की जानकारी ले लें। 2 से विभाज्य वो संख्याएं होंगी जिन संख्याओं के अंत में या तो 2 आए या 0 आए या 4 आए या 6 या 8 आए। जिन संख्याओं के अंत में ये अंक आएंगे वो 2 से विभाज्य होंगी। 3 से विभाज्य संख्याएं, 3 से विभाज्य वो संख्या, देखिए इसके लिए 3 से विभाज्य के लिए आप ये ले लीजिए 72। जब आप इस संख्या के अंकों का योग करेंगे 7 + 2, तो आपको क्या प्राप्त होगा? 9। 9 3 का गुणज है, इसलिए ये 3 से विभाज्य है। 72 3 से विभाज्य है। और 5 से विभाज्य वे संख्याएं हैं जिन संख्याओं के अंत में 0 या 5 आए, वो 5 से विभाज्य होती है। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं 15/6, इसके अंत में 0 आ रहा है,
तो ये 5 से विभाज्य है, तो 5 से विभाज्य है, तो 5 तिया 15, तो ऊपर क्या आ गया 30 और नीचे आ गया 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये ऊपर आ रहा है 30, नीचे आ रहा है 12, तो इसके अंत में 0 है, ये 2 है, ये 2 से विभाज्य है, तो इस प्रकार ये क्या हो गया 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 और 2 छिक्का 12। ठीक है, अब देखिए ऊपर आ रहा है 15 और नीचे आ रहा है 6, 5 है और नीचे 5 नहीं है, तो ये 5 से विभाज्य तो नहीं है। इनमें ऊपर वाली संख्या में 5 है, तो ये 2 से विभाज्य भी नहीं, तो ये संख्या क्या 3 से विभाज्य है, इसे हम चेक कर लेते हैं। तो 1 + 5 = 6, 6 3 का गुणज है, हाँ है, तो ये 3 से विभाज्य है, तो इस प्रकार हम इसे 3 से विभाजित करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, तो 5/2, तो 150/60 का सरलतम रूप क्या हो गया, सरलतम रूप आ गया 5/2। तो इस प्रकार आप विभाज्यता के नियम की सहायता से इन प्रश्नों को हल कर सकते। अब 84/98 का सरलतम रूप इन विभाज्यता के नियम की सहायता से जब आप इसे हल करेंगे तो वो क्या आएगा 6/7। ठीक है, अब हम इसका डी भाग देख लेते हैं। डी भाग है हमारा 12/52 और ई भाग है 7/28। तो इस प्रकार जब आप विभाज्यता के नियम की सहायता से और सभी नियमों का ध्यान रखते हुए जब इनका सरलतम रूप आप ज्ञात करेंगे तो 12/52 यहाँ पर ये 52 है, तो 12/52 का सरलतम रूप 3/13 आएगा और 7/28 का सरलतम रूप 1/4 आएगा। ठीक है, और यही आपके इस प्रश्न का आंसर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।